नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं वलय का जड़त्व आघूर्ण। हम NCERT पाठ्य पुस्तक का जो 7th चैप्टर है कणों के निकाय एवं घूर्णन गति, उसका एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं वलय के कारण से जड़त्व आघूर्ण। देखिए यहां पर हम वृत्ताकार वलय लेंगे और उसकी विभिन्न अक्षों के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण फाइंड आउट करेंगे। दोस्तों हम आप लोगों को एक वलय का एग्जांपल देते हैं। जैसे ये हमारे पास में कोई वलय है, इसके ऊपर द्रव्यमान एक समान रूप से विद्यमान होता है। ये हम एक वलय का एग्जांपल ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम इसकी विभिन्न अक्षों के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण फाइंड आउट करेंगे। सर्वप्रथम हम इसके द्रव्यमान केंद्र से, इसका जो द्रव्यमान केंद्र है वो उसके केंद्र ही होगा, तो वहां से गुजरने वाली तथा इसकी तल के लंबवत, देखिए इसके तल के लंबवत तो हो जाएगा, ये इसका तल है और इसके लंबवत ये इस प्रकार से, तो तल के लंबवत और द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली मैंने ये जो चौक आप लोगों को दिखाई है, इस तरीके से बीचों बीच से इस तरीके से ये इसकी घूर्णन अक्ष है। इस घूर्णन अक्ष के रेस्पेक्ट ये जो वलय है घूम रही है, तो इसका जड़त्व आघूर्ण कितना होगा, सबसे पहले हम यही फाइंड आउट करने वाले हैं। इसके पश्चात हम अलग अलग अक्षों के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण फाइंड आउट करेंगे। हम आपको एक एक करके बताते चले जाएंगे। सर्वप्रथम हम द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली तथा तल के लंबवत घूर्णन अक्ष के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण फाइंड आउट करते हैं। देखिए हम इसमें भी सबसे पहले जो पार्ट ले रहे हैं वो है वलय के द्रव्यमान केंद्र से, वलय के द्रव्यमान केंद्र से, वलय के द्रव्यमान केंद्र से व तल के लंबवत, तल के लंबवत गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष, अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। एक बार इसको समझ लेंगे, सुन लेंगे कि वलय के द्रव्यमान केंद्र से व तल के लंबवत गुजरने वाली अक्ष के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण। जो वलय है उसको हम बोर्ड के तल के लंबवत दिखा देते हैं। ये हमारे पास में कोई वलय है जो कि बोर्ड के तल के लंबवत स्थित है। ये इसका द्रव्यमान केंद्र है और यहां से ये गुजर रही है अक्ष, ये इसकी है घूर्णन अक्ष। ये क्या है, इसकी घूर्णन अक्ष है। देखिए इस वलय के कारण से इस घूर्णन अक्ष के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण हमें फाइंड आउट करना है। दोस्तों इसके रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले वलय का जो द्रव्यमान है वो हम कंसीडर कर लें। वलय का जो द्रव्यमान है वो हम मान लेते हैं कैपिटल M है। वलय का जो द्रव्यमान है दोस्तों कितना है, कैपिटल M। वलय की त्रिज्या कितनी है, वलय की त्रिज्या हम कंसीडर कर लेते हैं कैपिटल R। वलय की परिधि, वलय की जो परिधि है वो हमारे पास में है 2 पाई R। 2 पाई R, R इसकी रेडियस है तो 2 पाई R इसकी परिधि हो जाएगी। अब है प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान, प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान, कि प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान कितना होगा, तो कुल द्रव्यमान तो है M और कुल जो लंबाई है वो है 2 पाई R, तो M बटे में 2 पाई R प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। दोस्तों अब इस वलय को हम छोटे छोटे अल्पांश द्रव्यमानों से बना हुआ मान सकते हैं। हम यहां पर कंसीडर कर लें कि हमारे पास में एक छोटा सा लंबाई का अल्पांश है जिसकी लंबाई है dx, और इस dx लंबाई का जो द्रव्यमान है वो है dm।
dx लंबाई के अंदर मौजूद जो द्रव्यमान है वो है dm, छोटा सा लंबाई का अल्पांश, छोटा सा द्रव्यमान dm, और हम इस द्रव्यमान dm की वजह से घूर्णन अक्ष के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण फाइंड आउट कर लेंगे। फिर हम संपूर्ण वलय की वजह से जड़त्व आघूर्ण फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए यहां पर वृत्ताकार वलय को बहुत सारे अल्पांशों से निर्मित मान सकते हैं, बहुत सारे अल्पांशों से निर्मित माना जा सकता है, निर्मित माना जा सकता है, निर्मित माना जा सकता है वृत्ताकार वलय को। और मान लिया हमारे पास में कोई अल्पांश है dx और जिसका द्रव्यमान है dm, तो यहां पर आप देखेंगे कि माना वलय पर एक अल्पांश dx है, तो अल्पांश dx का जो द्रव्यमान है वो कितना हो जाएगा, वो यहां पर आप देखेंगे अल्पांश dx का द्रव्यमान वो है dm। देखिए दोस्तों ये है एकांक लंबाई का द्रव्यमान और dx लंबाई का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, इसको हम dx से मल्टीप्लाई कर देंगे तो m बट्टे में 2 पाई r इंटू dx आ जाएगा जो कि अल्पांश dx का द्रव्यमान होगा। तो हमारे पास में आ गया कैपिटल M बट्टे में 2 पाई कैपिटल R इंटू में dx, ये आ गया अल्पांश dx का द्रव्यमान। अब हमें इस अल्पांश के कारण से जड़त्व आघूर्ण यहां पर देखते हैं। तो इस अल्पांश के कारण से इस अल्पांश के कारण घूर्णन अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, देखिए अल्पांश छोटा सा तो उसके रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण भी छोटा सा होगा, उसको हमने di से पुट कर दिया है। और जड़त्व आघूर्ण होता है द्रव्यमान इंटू में घूर्णन अक्ष से दूरी का वर्ग। तो द्रव्यमान तो यहां पर है, छोटा सा द्रव्यमान है dm और घूर्णन अक्ष से इसकी जो दूरी है वो है कैपिटल R जो कि वलय की त्रिज्या है, तो यहां पर हमारे पास में इस अल्पांश की वजह से जड़त्व आघूर्ण आ गया है dm इंटू में कैपिटल R स्क्वायर। इस अल्पांश के कारण से हमारे पास में जड़त्व आघूर्ण आ गया है। टोटल जड़त्व आघूर्ण फाइंड आउट करने के लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, संपूर्ण वलय के कारण जड़त्व आघूर्ण, इसके लिए हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया है और जैसे ही यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे di का इंटीग्रेशन आ जाएगा i, यहां पर 1 है और i के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन हो रहा है तो उसका i हो जाएगा। यहां पर आप देखिए इंटीग्रेशन हो रहा है, dm की मैं यहां पर वैल्यू पुट कर देता हूं कैपिटल M बट्टे में 2 पाई R इंटू में dx इंटू में R स्क्वायर। यहां पर आप देखेंगे कि जो इंटीग्रेशन होगा वो अक्ष के रेस्पेक्ट होगा और अक्ष है अल्पांश की, छोटा सा अल्पांश dx की लंबाई है, तो यहां पर जो अक्ष है उसकी वैल्यू 0 से लेकर 2 पाई r तक चेंज हो रही है। जो वृत्ताकार वलय है उसकी लंबाई में 0 से लेकर 2 पाई r तक बदलाव आ रहा है, तो यहां से इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेकर 2 पाई r। तो हमारे पास में देखिए दोस्तों क्या निकल कर आ रहा है,
आई बराबर, जो कांस्टेंट है उनको आप इंटीग्रेशन से बाहर पुट कर दीजिए। कैपिटल आर से एक कैपिटल आर कैंसिल हो गया, m इंटू आर बट्टे में रह गया 2 पाई, ये तो आ गया इंटीग्रेशन से बाहर। और दोस्तों यहां पर रह गया हमारे पास में 1 रह गया, 0 से लेकर 2 पाई आर। 1 का जो इंटीग्रेशन है अक्स के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो अक्स हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, अक्स। तो यहां पर हमारे पास में क्या आ गया, m बट आर बट्टे में 2 पाई, इसका इंटीग्रेशन हो गया अक्स। लिमिट हमने पुट कर दी 0 से लेकर 2 पाई आर। तो पहले हम इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो हमारे पास में देखिए क्या निकल कर आ रहा है, अपर लिमिट 2 पाई आर, माइनस का साइन लगाकर लोअर लिमिट, तो 0 पुट कर देंगे। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, हमारे पास में आई बराबर आ गया है m इंटू में कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास में आ गया किसी वृत्ताकार वलय के कारण उसके द्रव्यमान केंद्र से व तल के लंबवत गुजरने वाली अक्ष के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण। तो दोस्तों यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें बी पार्ट लेकर चलेंगे कि तल के लंबवत व स्पर्शी अक्ष के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण कितना होगा। दोस्तों जो बी पार्ट है हमारा वो है तल के लंबवत व स्पर्शी अक्ष के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण। ये हमारे पास में वलय है और वलय के द्रव्यमान केंद्र से वह तल के लंबवत जो घूर्णन अक्ष है उसके रेस्पेक्ट हमने जड़त्व आघूर्ण फाइंड आउट कर लिया एम आर स्क्वायर, जहां एम वलय का द्रव्यमान, आर उसकी रेडियस होती है। अब हम बात करेंगे कि यदि घूर्णन अक्ष इस तल के लंबवत तथा स्पर्शी अक्ष के रेस्पेक्ट, ये जो आप देख रहे हैं ये इस तल के लंबवत भी है और इसकी स्पर्श रेखा के अनुदिश भी है। तो ये इस तरीके से यदि कोई अक्ष होती है और जो वलय है वो इस तरीके से घूमती है, फिर उसके पश्चात इसके चारों ओर यदि इस तरीके से यदि ये घूम रही है, या ऐसे घूमेगी दोस्तों, यदि वलय यहां से गुजर रही है तो ऐसे घूम रही है, तो इसकी जो घूर्णन अक्ष है वो इसकी स्पर्शी अक्ष होती है, तल के लंबवत भी होती है, तल के लंबवत और इसकी स्पर्श रेखा के अनुदिश। तो दोस्तों ये है सेकंड स्थिति, सेकंड पोजीशन। तो हम इसके द्रव्यमान केंद्र से तथा तल के लंबवत जो अक्ष होती है उसके रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण जानते हैं। स्पर्शी अक्ष व तल के लंबवत जो घूर्णन अक्ष होती है उसके रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, अब हम यहां पर देखने वाले हैं। मैं सर्वप्रथम में डायग्राम का निर्माण यहां पर कर रहा हूं। ये हमारे पास में है वलय, ये वलय है, ये इसका द्रव्यमान केंद्र है और इसके रेस्पेक्ट जो जड़त्व आघूर्ण है वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब इसकी स्पर्शी अक्ष, ये इसकी स्पर्शी अक्ष है, ये इस तरीके से वलय है और इसकी स्पर्शी अक्ष ये ऐसे है दोस्तों, ऐसे। तो इसकी स्पर्शी अक्ष इस तरीके से है, इसके बीचों बीच से जाने वाली अक्ष ये वाली है। तो यहां से आप देखेंगे कि दोनों अक्ष एक दूसरे के हमने समांतर ली है। ये जो d है, दोनों के अक्षों के बीच की जो दूरी है ये रेडियस r है, जो कि हम d के इक्वल लेकर चलेंगे। ये जो अक्ष है, ये जो अक्ष है वो है द्रव्यमान केंद्र से पारित, द्रव्यमान केंद्र से पारित अक्ष, पारित अक्ष। और इस अक्ष के रेस्पेक्ट जो जड़त्व आघूर्ण है वो अभी हमने फाइंड आउट किया है, जिसे हम IG बराबर एम आर स्क्वायर से यहां पर लिख रहे हैं। यह है हमारे पास में घूर्णन अक्ष। इस अक्ष के रेस्पेक्ट ये जो वलय है वो घूर्णन गति कर रही है दोस्तों। तो घूर्णन अक्ष के रेस्पेक्ट वलय घूमती है और इसी के रेस्पेक्ट ही हम जड़त्व आघूर्ण फाइंड आउट कर रहे हैं। जड़त्व आघूर्ण इस अक्ष के रेस्पेक्ट फाइंड आउट करने के लिए हम समांतर अक्षों की प्रमेय अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये दोनों इस अक्ष के समांतर जो अक्ष है उसके रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण हम जानते हैं, दोनों अक्षों के बीच की दूरी जानते हैं। वलय का जो द्रव्यमान है वो हमने पहले ही बता दिया, पहले ही ले लिया, कैपिटल M है।
तो देखिए दोस्तों क्या है, समांतर अक्षों की परमें से, समांतर अक्षों की परमें से, समांतर अक्षों की परमें क्या कहती है हमें कि किसी घूर्णन अक्ष के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण का मान उस पिंड के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण व पिंड के द्रव्यमान तथा समांतर अक्षों के मध्य की दूरी के वर्ग के गुणन के योग के बराबर होता है। यह है समांतर अक्षों की परमेय का गणितीय रूप। यहां पर आप देखेंगे कि हमें IG का मान पता है जो कि इसके द्रव्यमान केंद्र से व तल के लंबवत गुजरने वाली अक्ष के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण जो हमने ए पार्ट में अभी अभी फाइंड आउट किया है। यहां पर आप देखेंगे कि D बराबर हमारे पास में है कैपिटल R। ये जो कैपिटल R है वो है दोनों समांतर अक्षों के मध्य की दूरी जो कि D बराबर कैपिटल R है। तो यहां से हमारे पास में क्या निकल कर आ रहा है, IG की वैल्यू है m इंटू आर स्क्वायर प्लस में m इंटू आर स्क्वायर। तो I का जो मान है हमारे पास में निकल कर आ गया है 2m आर स्क्वायर, 2m आर स्क्वायर। इसका मतलब है इस अक्ष के रेस्पेक्ट जो जड़त्व आघूर्ण प्राप्त हुआ था उसका ठीक दुगुना जड़त्व आघूर्ण यहां पर प्राप्त होता है। दोस्तों जब हमने जड़त्व आघूर्ण पढ़ा तब हमने आप लोगों को बताया है कि जड़त्व आघूर्ण को हम न सदिश लेते हैं न अदिश लेते हैं, इसे हम परदिश राशि मानकर चलते हैं क्योंकि इसका जो मान होता है वो अलग अलग अक्षों के रेस्पेक्ट अलग अलग होता है। देखिए एक ही वलय है पर इस डायरेक्शन में इसका जड़त्व आघूर्ण mr स्क्वायर था, इस अक्ष के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण 2mr स्क्वायर था, इसलिए जड़त्व आघूर्ण को हम परदिश भौतिक राशि लेकर चलते हैं। तो ये तो हो गई इसके दो पार्ट। अब हम इसके तीसरे पार्ट की बात करते हैं। हम फिर से वलय लेते हैं। देखिए दोस्तों तीसरा जो पार्ट है वो क्या है, सी पार्ट। वलय के किसी व्यास के सापेक्ष, वलय के किसी व्यास के सापेक्ष, व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण वलय ले रहे हैं और वलय के व्यास के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण हमें फाइंड आउट करना है। क्या होगा, देखिए मैं यहां पर वलय का डायग्राम आप लोगों के सामने रख रहा हूं। ये हमारे पास में है कोई वलय और इसकी आप व्यास इस तरीके से ले सकते हैं। ये मैंने दो व्यास दिखाई है। ये हम यहां पर एक्स एक्सिस ले लें, ये वाई एक्सिस ले लें और एक ठीक इसके लंबवत दिशा में ये हमारे पास में है जेड एक्सिस। ये इन तीनों का प्रतिच्छेद बिंदु है, मूल बिंदु, और ये हमारे पास में है वलय। क्या है दोस्तों, वलय। अब एक बार इसको समझ लेंगे कि ये जो वलय है वो बोर्ड के तल में इस तरीके से रखी हुई है और इसका किसी व्यास, चाहे एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट जो व्यास है इसके रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण निकाल लीजिए, चाहे वाई एक्स के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण निकाल लीजिए, वो दोनों ही व्यास है। जबकि हमें इस डायग्राम में जो जेड एक्सिस है उसके रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण पहले से ही पता है, जो हमने ए पार्ट में निकाला है कि द्रव्यमान केंद्र से वह तल के लंबवत गुजरने वाली अक्ष के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण। इसका मतलब है कि हम जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण पहले से ही पढ़ चुके हैं। वो वहां पर हमने I बराबर mr स्क्वायर लिखा। देखो विद्यार्थियों थोड़ा सा इस चीज को एकदम क्लियर कर लेंगे कि हम बार बार कभी उसको I से लिख रहे हैं, यहां पर हमने उसी I को जो mr स्क्वायर है उसको IG से लिख दिया। तो इनको रटना नहीं है, वो अलग अलग सिचुएशन में, ये यहां पर IG है, ये यहां पर क्या है IG बराबर mr स्क्वायर है, तो वही अक्ष। लेकिन अब यहां पर यदि हम इस अक्ष के रेस्पेक्ट जो जड़त्व आघूर्ण है उसको हम I अक्ष से पुट करेंगे, इसके रेस्पेक्ट जो जड़त्व आघूर्ण है उसको I y से पुट करेंगे, तो जेड अक्ष के रेस्पेक्ट जो जड़त्व आघूर्ण है वो हमें I z से पुट करेंगे और इसकी वैल्यू हम पहले ही देख चुके हैं, mr स्क्वायर होती है, mr स्क्वायर I z की वैल्यू होती है दोस्तों। तो ये हम पहले से ही जानते हैं। अब जो वलय है उसके कोई सा भी व्यास ले लिए, सभी व्यासों के रेस्पेक्ट जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो समान होगा।
तो आप x एक्सिस के रेस्पेक्ट जो जड़त्व आघूर्ण ले रहे हैं Ix और y एक्सिस के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण ले रहे हैं Iy, दोनों की वैल्यू समान होगी और उन्हीं की वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करनी है। Ix बराबर है Iy के और इसको हमने कंसीडर कर लिया किसके इक्वल है, I के इक्वल है। यहां पर इस वलय के तल के लंबवत जो चौक है उस रेस्पेक्ट जो जेड एक्सिस है उसके रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण जानते हैं, इस अक्ष के रेस्पेक्ट और इस अक्ष के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण Ix Iy है जिसको हमने I के इक्वल कंसीडर कर लिया है। इसमें हम लंबवत अक्षों की परिमेय लगाकर I की वैल्यू यहां पर फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए क्या है, हम जानते हैं लंबवत अक्षों की परिमेय, हम जानते हैं लंबवत अक्षों की परिमेय। लंबवत अक्षों की परिमेय क्या है, देखिए लंबवत अक्षों की परिमेय यह कहती है कि कोई पटल के लंबवत जो जड़त्व आघूर्ण होता है, पटल में उपस्थित लंबवत अक्षों के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर होता है। यहां से Iz की जो वैल्यू है वो है m r स्क्वायर, Ix की जो वैल्यू है वो है I, Iy की जो वैल्यू है वो है I प्लस I हो जाएगा 2I, I प्लस I हो गया है 2I बराबर आ गया m r स्क्वायर और यहां से हमारे पास में I बराबर आ गया है 1/2 m r स्क्वायर। ये हमारे पास में आ चुका है इस सी पार्ट का फाइनल नतीजा। हाफ एम आर स्क्वायर इसका जड़त्व आघूर्ण होता है किसी भी व्यास के रेस्पेक्ट। आप चाहे एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट ले लीजिए, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट ले लीजिए, चाहे आप कोई सा भी व्यास ले लीजिए, सभी व्यासों के रेस्पेक्ट जो जड़त्व आघूर्ण है वो 1/2 एम आर स्क्वायर के तुल्य होता है, बराबर होता है। तो ये था थर्ड पार्ट। अब हम बात करेंगे इसके अंतिम पार्ट की, चौथे पार्ट की। दोस्तों अब हमें इसका चौथा पार्ट लेकर चलेंगे कि वलय के तल में तथा स्पर्शी अक्ष के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण कितना होता है। पहले मैं एक बार इस कंडीशन को समझा देता हूं। ये हमारे पास में वलय है और इस वलय के तल में ही, तो इसी तल के अंदर ही ये मौजूद है। तो इसके रेस्पेक्ट यदि ये वलय घूमती है, यदि ये वलय इस तरीके से, जैसे ये कोई घूर्णन अक्ष है वो इस तरीके से मौजूद है, तो ये ऐसे घूम रही है इसके चारों ओर, इस तरीके से ये ऐसे चक्कर लगा रही है। आप लोगों को ये समझ में आ जाना चाहिए, व्यास के रेस्पेक्ट जब घूमती है तो ऐसे घूमती है और इस अक्ष के रेस्पेक्ट घूमेगी तो ये ऐसे घूमेगी। ये यहां से इस तरीके से घूमती हुई चारों ओर चक्कर लगाती है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो स्थिति है वो समझ में आ गई होगी। चौक की भांति घूर्णन अक्ष है और ये इस तरीके से इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो जब वलय कि स्पर्शी अक्ष व तल में यदि कोई घूर्णन अक्ष है तब उसके रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, इसके लिए मैं एक डायग्राम आप लोगों के सामने बना रहा हूं। ये हमारे पास में है वलय, इसके व्यास के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण हम देख चुके हैं। ये जो व्यास के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण है वो अभी अभी हमने फाइंड आउट किया है। व्यास के रेस्पेक्ट जो जड़त्व आघूर्ण है वो हमारे पास में आया था हाफ एम आर स्क्वायर। ये जो व्यास के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण है वो इसके द्रव्यमान केंद्र से भी होकर गुजर रहा है। कहां से गुजर रहा है? इसके द्रव्यमान केंद्र से भी, क्योंकि इसका द्रव्यमान केंद्र भी यही है। तो इसके द्रव्यमान केंद्र से और व्यास के रेस्पेक्ट जो जड़त्व आघूर्ण है वो सेम है। तो ये है द्रव्यमान केंद्र से पारित अक्ष, द्रव्यमान केंद्र से पारित अक्ष, द्रव्यमान केंद्र से पारित अक्ष है। और इस अक्ष के रेस्पेक्ट जो जड़त्व आघूर्ण है वो हम यहां पर पुट करेंगे Ig से, जो कि अभी हमने थोड़ी देर में ही पहले ही देखा था एम आर स्क्वायर के इक्वल है। दोस्तों यहां पर इस व्यास से गुजरने वाली अक्ष तथा इसकी जो स्पर्शी अक्ष है इसको हम घूर्णन अक्ष कह रहे हैं। इसी के रेस्पेक्ट जो वलय है वो घूर्णन गति कर रही है और जड़त्व आघूर्ण हम यहां पर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो दोनों अक्षों के बीच की जो दूरी है वो हम d लेते हैं, जो कि यहां पर r के तुल्य है।
तो दोस्तों यहां पर हम अप्लाई करेंगे समांतर अक्षों की प्रमेय, क्योंकि द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण हमें पता है हाफ mr²। दोनों अक्षों के बीच की जो समांतर अक्ष हैं उनके बीच की डिस्टेंस हमें पता है कैपिटल R है। तो समांतर अक्षों की प्रमेय से समांतर अक्षों की प्रमेय से हम क्या जानते हैं, देखिए I बराबर IG प्लस md², यह है समांतर अक्षों की प्रमेय, जहां IG है द्रव्यमान केंद्र से पारित होने वाली अक्ष के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण, जो कि हमारे पास में हाफ mr² है। तथा यहां पर हमने ये देख भी लिया है कि स्मॉल d है वो कैपिटल R के बराबर है। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, I बराबर हाफ mr² प्लस m ये पढ़ाई है, d के स्थान पर हम r पुट कर देंगे तो mr², हाफ और 1 हो जाएगा 3/2। तो हमारे पास में जड़त्व आघूर्ण आ गया 3/2 mr²। तो ये आ गया है वलय की तल में तथा स्पर्शी अक्ष के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण 3/2 mr², 3/2 mr²। तो दोस्तों ये था किसी वलय के कारण से जड़त्व आघूर्ण, और इसमें हमने 4 कंडीशन आप लोगों के सामने रखी है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वलय के कारण से जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।